हेलो स्टूडेंट, आप सभी को टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में मैं इसके सिंह स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, कोई पढ़ाई का मुद्दा नहीं होगा परंतु उससे भी जरूरी मुद्दे हैं। बहुत बच्चे जो आज 28 तारीख के पेपर अभी जस्ट एग्जाम दे के निकले हैं और मार्केट में कुछ हद तक अफवाहें उड़ रही हैं कि भाई पेपर लीक हो गया है और इस पेपर लीक में क्या होने की संभावना है और बहुत सारे बच्चों का क्या डाउट है भाई, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे हम और विनोद सर भी हमारे बीच में हैं, तो ठीक है। तो देखिए हम लोग जो अभी होने वाली है, जो अगर ऐसी चीजें आपको सुनने में आ रही है या जो देखिए हम लोग अभी सुबह से लेके आज पूरी साइड में बिजी थे, फिर भी जैसे ही क्लास अभी हम लोग का लाइव हिंड हुआ तो कुछ कुछ हमें भी पता चला और हमने एनालिसिस किया। तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो आप जान लीजिए कि देखिए पिछले बार भी हुआ था जिसमें आपने देखा था कौन सा एग्जाम में भाई, तो आपके नगर पालिका वाले में हुआ था। ठीक है, तो नगर पालिका में हुआ तो देखिए जिस सेंटर से हुई थी उस सेंटर को रद्द कर दिया गया था। तो अगर ऐसी कुछ अफवाहें हो रही हैं जो कि रियलिटी में हुई है तो पहले बात तो आप ठान लो कि भाई उस सेंटर को रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, अगर ये अफवाहें, देखिए भाई इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी किसी भी तरीके से आप कुछ भी करते हो तो पूरी तरीके से पता चल जाता है। अगर बड़े पैमाना पे रियल में चीजें हो चुकी हैं तो भाई उस केस में क्या होगा आपका, तो उस केस में पूरी कैंसिलेशन का हो सकता है कि इस दिन के एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है। परंतु ऐसा कुछ अभी तक जेएसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है और हमें सभी को और आपको भी धैर्य रखना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। देखिए यहाँ पे सबसे जरूरी बातें हैं और ये कि भाई बच्चे अभी सबसे ज्यादा एग्जाम देके निकले हैं और जो 4 तारीख के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन पे भाई बहुत इस बात का इफेक्ट पड़ने वाला है कि भाई पेपर सेट है, पेपर लीक है, इसकी तो पहले से ही चर्चा चल रही थी। और अगर रियल में ऐसा कुछ हुआ तो भाई उन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है जो 4 तारीख एग्जाम देंगे। तो सबसे पहले मेरी बात ये होगी, मैं यही चाहूंगा आपसे कि आप इस बात को इग्नोर कर दो, कुछ हुआ है बस आप ये तैयारी रखो कि भाई हमारी इस डेट को एग्जाम है, हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर होना है और हमें भाई एग्जाम दे के आना है ना, हमें एग्जाम दे के आना है, हमें किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर आप ऐसा गलती करोगे तो कहीं ना कहीं से आप ही का लॉस है और किसी का लॉस नहीं होने वाला है। क्योंकि इनकेस हो गया कि इस डेट को कैंसिल करे, अगला डेट को ना करे कैंसिल, समझ रहे, या हो सकता है कुछ सेंटर को कैंसिल करे बाकी एज इट इज रहे। तो भाई इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंडीशन पे जो ये फेक बोलो या रियल बोलो इसकी तय करेगी भाई जेएसएससी और आपको भाई इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप सभी को इसके लिए कुछ दिन इंतजार करना है, बाकी कुछ इसके बारे में विनोद सर बताएंगे, है ना सर। देखिए जैसा सोनू सर ने कहा कि बात सही है। यहाँ पे एग्जाम का क्या सीन होता है कि आपको मान के चलिए कि कहीं कहीं से अफवाह फैल रही है कि इस एग्जाम को बंद किया जाएगा, यहाँ से इस सेंटर से आपका लीक हो रहा है पेपर। तो वहां का आपको सबसे पहले तो आपका मेन काम क्या रहना चाहिए कि आप पेपर पे जाके अपेयर हुए। मान के चलिए कि फिर से री एग्जाम होगा तो ये भी कह सकता है बात कि जो बच्चे उस दिन अपेयर हुए थे दोनों पेपर में तो उन्हीं का पेपर लिया जाएगा। ठीक है, जो अटेंडेंस था, क्योंकि भीड़ तो ऐसे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, इसमें कितने बच्चों का एग्जाम छूट भी गया ट्रेन लेट होने की वजह से। तो आपको तो पहले यही करना है कि आप पहले पेपर में मतलब अपेयर हुई, फिर उस पर बाकी जितने लोग हैं, मीडिया है, आपका स्टूडेंट छात्र हैं, सब उस पर मिलकर काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बाकी अगर जेसीसी भी अगर आपको लगता है कि जेसीसी इस पे स्टेप उठाएगी तो बट ऑब्वियस है कि उसका भी क्या आएगा, नोटिस आ ही जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए और मेरा मेन कंसर्न है कि आप लोग एग्जाम अभी दे दीजिए, उसके बाद इस पे बातचीत होगी। चलिए धन्यवाद। आज का मतलब ये जो था सेशन यही एंड किया जा रहा है।